हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड से बड़ी खबर। बाराहोती में एलएसी के उस पार अचानक हरकत में दिखी चीन की सेना। जी हां दोस्तों, ड्रोन के साथ दस्ते की बड़ी तैनाती। बताएंगे क्या है पूरी खबर दोस्तों, अचानक हरकत में क्यों दिखी है चीनी सेना, हर तरह की जानकारी देंगे। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर बिना जंग लड़े अफगानिस्तान जीतने की तैयारी में है तालिबान। क्यों ऐसा कह रहे हैं दोस्तों, इसकी भी बात बताने वाले हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर तालिबान के बारे में इमरान खान का झूठ पर्दाफाश कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बताएंगे कि खुद पाकिस्तानी सांसद ने इमरान खान का झूठ पर्दाफाश किया है दोस्तों तालिबान को लेकर। जी हां दोस्तों, साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर बड़ी जंग की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान। राष्ट्रपति गनी ने बोला शांति के इरादे में नहीं दिखाई दे रहा तालिबान, करना पड़ेगा इसको शांत। जी हां दोस्तों, अब खुद अफगानी राष्ट्रपति ने यह बड़ी बात कह दी है दोस्तों ये तालिबान को लेकर। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर क्या तालिबान से समझौता करके रूस एक बार फिर अफगानिस्तान लौटने की तैयारी में है। जी हां दोस्तों, इसकी भी बड़ी जानकारी देने वाले हैं हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर फिर एक बार अफगान दूत की बेटी के अपहरण कांड में पाकिस्तान ने भारत को भी घसीटा। जी हां दोस्तों, बताएंगे इस बार अब कौन सी बात कही है भारत को लेकर। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर गुवाहाटी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सीएए को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। उन्होंने साफ कह दिया सीएए से किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं। जी हां दोस्तों, बताएंगे और कौन कौन सी बातें इन्होंने कही है। साथ ही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा कर दी है। जी हां दोस्तों, क्या है वो सौगात, हर तरह की जानकारी दोस्तों आपको देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है दोस्तों। साथ ही योगी जी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री, तो फटाफट से वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बाराहोती में एलएसी के उस पार अचानक हरकत में दिखी चीनी सेना। ड्रोन के साथ दस्ते की तैनाती। बता दे चीन की सेना पिछले साल से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर कई जगहों पर अभी भी भारत के साथ आमने सामने की स्थिति में है। अलबत्ता कुछ जगहों से दोनों सेनाएं बातचीत के बाद पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन बातचीत की जारी प्रक्रिया के दौरान ही अब चीन ने अचानक से उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में एलएसी के उस पार सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। उसने पास के अपने एयरबेस को भी सक्रिय कर दिया और वहां बड़ी संख्या में ड्रोन भी तैनात कर दी है। ड्रैगन की इस हरकत पर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की चौकस नजर है, और वो किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हां दोस्तों, चीन ने लद्दाख के बाद उत्तराखंड में भी संदेहास्पद हरकत शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, राज्य के बाराहोती इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियां अचानक से बढ़ गई है दोस्तों, और वहां पर हाल ही में उसकी एक पलटन की तैनाती की गई है। जी हां दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई से इसके बारे में एक सूत्र ने कहा है कि हाल ही में पीएलए की एक पलटन जिसमें करीब 35 जवान हैं, उनको उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में हरकत करते और पूरे इलाके का जायजा लेते हुए देखा गया है, जिसके बाद हमारी भारतीय सेना और भी ज्यादा अलर्ट मोड में आ गई है दोस्तों, और उस पर एक इंच पैनी नजर गड़ाए हुए है। ऐसे में दोस्तों फिर एक बार कोई ना कोई बड़े हरकत की साजिश में है ये चाइना। क्या लगता है दोस्तों आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप भी मानते हैं कि चाइना भारत से कितनी भी मधुर बात कर रहा हो, लेकिन अंदर अंदर वो चीजों को हथियाने में अभी भी जुटा हुआ है, तो राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर बिना जंग लड़े अफगानिस्तान जीतने की तैयारी में है तालिबान। आतंकियों के प्लान से अमेरिका भी हुआ हैरान। बता दे ऐसा क्या है उसका प्लान। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के लड़ाके बिना लड़ाई के ही जीत हासिल करने की तैयारी में है। तालिबान अब काबुल की सरकार की तुलना में अफगानिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पर कहीं मजबूती से कब्जा करके बैठी हुई है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि ये आतंकी संगठन ज्यादा खून खराबा किए बिना देश पर रणनीतिक रूप से कब्जा जमाने की तैयारी में है। जिन बॉर्डर पोस्ट पर तालिबान का नियंत्रण है वहाँ व्यापार रुक गया है दोस्तों। ऐसे में
अफगान सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा आपूर्ति के बाधित होने से राजधानी काबुल में खाने पीने जैसे चीजों की भी कमी होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि तालिबान के राजस्व में इसको लेकर भारी इजाफा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से उनका मानना है कि तालिबान जल्द ही निर्यात और आयात वस्तुओं पर भारी शुल्क और करों को जमा करना शुरू कर देगा। 1990 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण था तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में तालिबान बिना युद्ध के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाना चाह रहा है दोस्तों, और धीरे धीरे अफगानिस्तान को जीरो से माइनस पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और अपना राजस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है आपको, क्या तालिबान का ये सपना कभी लाइफ में पूरा हो पाएगा दोस्तों? कमेंट में बताइएगा जरूर। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तालिबान के बारे में इमरान खान के झूठ का बड़ा पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की एक झूठ का वहीं के एक सांसद ने पर्दाफाश कर दिया है। पाकिस्तानी सांसद ने कहा है कि क्वेटा समेत पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में तालिबान आजाद घूम रहे हैं, जो कि बिना सरकारी समर्थन के मुमकिन नहीं है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही ताशकंद में इस मुद्दे पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इमरान खान को खूब लताड़ा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अभी भी आतंकी संगठनों से ताल्लुकात हैं, जिससे इमरान ने नकार दिया था। गनी ने तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान से हजारों जिहादियों के घुसने की बात इमरान खान के सामने ही कही थी। जी हाँ दोस्तों, तब इमरान ने घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश की थी, लेकिन अब पाकिस्तानी सांसद ने अपनी सरकार का कारनामा जाहिर करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं इमरान खान बड़ी साजिश करता है दोस्तों और तालिबानियों को अपने देश में पाल कर रखता है, तो राय कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। इमरान खान को लेकर चलते हैं चौथी खबर की ओर, जहां पर बड़ी जंग की ओर बढ़ रहा है अफगानिस्तान। राष्ट्रपति गनी बोले शांति के इरादे में नहीं दिखाई दे रहा तालिबान। बता दें, तालिबान और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों के झमेले झेल रहे अफगानिस्तान में हालात जल्दी संभलते नहीं दिखाई दे रहे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बुधवार को ईद के मौके पर दिए अपने भाषण में कुछ ऐसा ही संकेत दिया है। जी हाँ दोस्तों, अशरफ गनी ने ईद से एक दिन पहले राष्ट्रपति भवन के पास 3 रॉकेट दागे जाने की आलोचना करते हुए कहा कि तालिबान शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनने के मूड में नहीं है। अशरफ गनी ने कहा कि तालिबान की हरकतें बताती हैं कि शांति प्रक्रिया में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने कई चीजें साफ कर दी हैं। अशरफ गनी ने कहा, तालिबान ने कई चीजों को स्पष्ट कर दिया है। अब्दुल्ला ने कुछ समय पहले ही मुझे बताया है कि तालिबान की इच्छा शांति की नहीं है। हमने एक डेलीगेशन भेजा था और कहा था कि हमारी इच्छा शांति व्यवस्था कायम करने की है और हम इसके लिए कुछ भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई इरादा मुझे नजर नहीं आता। ऐसे में हम उनके इस फैसले के आधार पर ही आगे की तैयारी करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, नोट करने वाली बात, उन्होंने साफ कह दिया है कि उनके इस हरकत और इस फैसले के आधार पर ही हमें अपने आप को तैयार करना होगा। अशरफ गनी ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने बीते 20 सालों में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अपनी मिट्टी और सम्मान की रक्षा के लिए हम आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे और अपने दुश्मनों को अपने देश से निकाल फेंकेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है अफगानी प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग और अशरफ गनी की बात का कितना समर्थन करते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा दोस्तों। और तालिबान को किस प्रकार से निकाल फेंकना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए तालिबान के खिलाफ, कुछ सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। हो सकता है आपका एक सुझाव बहुत बड़ा बदलाव ला सके अफगानिस्तान में। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर क्या तालिबान से समझौता कर रूस एक बार फिर अफगानिस्तान लौटने की तैयारी में है। बता दें, अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की हो रही वापसी के साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान के कई जिलों पर कब्जा कर लिया है और कई इलाकों को घेर भी लिया है। इस दौरान रूस ने 20 जुलाई को कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान और विदेशी सैनिकों के साथ जारी लड़ाई के बावजूद भी राजनीतिक समझौता करने को तैयार था, लेकिन अब बातचीत से बहुत आगे बढ़ गई है क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान में बढ़त बना ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, न्यूज एजेंसी AFP के रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में रूस के राजदूत जमीर काबुलोव ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि उग्रवादी अन्य दलों द्वारा
बातचीत के लिए पेश किए गए राजनीतिक प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार थे। बढ़ती अगली खबर की ओर दोस्तों, जहां पर दानिश सिद्दीकी को पहले गोली मारी गई, फिर सिर पर चढ़ा दी गई गाड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर कब्जे की लड़ाई में जुटा तालिबान भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोस्तों आप सभी को पता होगा, अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि उनकी हत्या आखिर हुई कैसे। तो आपको बता दें दोस्तों, वे इस युद्धग्रस्त क्षेत्र में मीडिया कवरेज के लिए गए थे, लेकिन तालिबान के हमले का शिकार हो गए। अफगानी सेना के कमांडर बिलाल अहमद ने आज तक को बताया कि तालिबानियों ने किस हद तक दानिश के शव के साथ बर्बरता की थी। अफगान कमांडर ने इसके पीछे ये कारण बताया था कि दानिश भारतीय थे और तालिबानी भारत से नफरत करते थे, और इसको लेकर उन्होंने पहले तो दानिश सिद्दीकी को गोली मारी, उसके बाद इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही बेरहमी से दानिश सिद्दीकी को मारा गया है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी से जुड़ी अगली खबर बता दें, जहां दानिश की हत्या पर तालिबान की बेशर्मी, कहा हमसे पहले पूछकर आना चाहिए था दानिश को। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे की लड़ाई में जुटा तालिबान खुद की छवि बचाने के लिए अब भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या से पल्ला झाड़ने में जुटा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस मामले में चौतरफा घिरा तालिबान अब हत्या में अपना रोल होने से ही इनकार करने में जुटा है। दोस्तों अफगानिस्तानी सेना कह रही है कि तालिबान ने उसको गोली मार करके गाड़ी चढ़ा दी गई है, लेकिन खुद अब तालिबान इस हत्या को अपना रोल होने से इनकार कर रहा है। दोस्तों उल्टा पूरी बेशर्मी से वो तर्क ये दे रहा है कि अगर दानिश को वहां कवरेज के लिए आना ही था तो उन्हें पहले तालिबान से इजाजत लेनी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने कि हद बेशर्मी की पार करते हुए तालिबान किस प्रकार के बयान दे रहा है। दोस्तों आप क्या कहेंगे, ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का किया सफल परीक्षण। सेना की बढ़ेगी और भी ताकत। बता दे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने बुधवार को अपने देश में विकसित कम वजन वाला और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल यानी आकाश एनजी, एक सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण कर लिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडर मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत एक मैन पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डीआरडीओ को फिर एक बार कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर मिलेंगे दो बड़े प्रतिद्वंदी। जी हाँ दोस्तों, एटमी हथियार नियंत्रण पर बात करेंगे अमेरिका और रूस। बता दें, अमेरिका और रूस के बीच लंबे समय से परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत शुरू होने को लेकर कोशिशें हुई हैं, लेकिन आपसी प्रतिद्वंदिता और तनाव के चलते कोई प्रगति नहीं हो पाई है। दोस्तों अब 28 जुलाई को जिनेवा में दोनों देशों के बीच एटमी हथियार नियंत्रण को लेकर पहले दौर की वार्ता होने वाली है। दोस्तों जिसमें हथियारों की संख्या सीमित रखने को लेकर कार्यक्रम बनाया जाना है। जी हाँ दोस्तों, रूसी अखबार कॉमर्सांत ने बताया है कि पहले दौर की वार्ता का मकसद भविष्य में हथियारों पर नियंत्रण के लिए और उनकी सीमित संख्या के लिए जमीनी कार्यक्रम बनाना है, ताकि चरणबद्ध तरीके से इनमें कमी लाई जा सके। हाल ही में जिनेवा में ही अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों की द्विपक्षीय वार्ताएं भी हुई हैं। दोस्तों इस वार्ता में दोनों देशों के बीच पिछले कई महीने से जारी कड़वाहट को खत्म कर रिश्ते सुधारने और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर अफगान उपराष्ट्रपति ने बताई पाकिस्तान की औकात। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर शेयर कर दी गई है और लिख दी गई है। ये बात बता दें कि अफगानिस्तान ने सीधे तौर पर कहा है कि तालिबान को पाकिस्तान की सेना समर्थन दे रही है और तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की सेना भी अफगानिस्तान में लड़ने के लिए पहुंच गई है। इसी बीच अफगानी उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान को अपने एक ट्वीट से पानी पानी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से देखी जाए तो अफगानी उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है कि हिम्मत है तो सामने से वार करो, तालिबान के पीछे छिपकर वार ना करो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अफगान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जो 1971 की है। बता दें इस ऐतिहासिक तस्वीर में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना सरेंडर कर रही है। दोस्तों भारत ने जब 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया था, उसके बाद की ये तस्वीर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस तस्वीर को शेयर करते हुए ट्विटर पर अफगानी उपराष्ट्रपति ने लिखा
लिखा है कि हमारे इतिहास में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है और कभी होगी भी नहीं। हाँ, परसों कुछ पल के लिए उस वक्त मैं हिल गया था जब हमारे ऊपर से गुजरते हुए रॉकेट कुछ मीटर की दूरी पर गिरा था। पाकिस्तान के प्रिय ट्विटर हमलावरों, तालिबान और आतंकवाद आपके उस घाव पर मरहम नहीं लगाएगा जो घाव और जो ट्रॉमा आपको ये तस्वीरें देंगी। कोई और रास्ता तलाश लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बेहद तरीके से पाकिस्तान को घेरते हुए नजर आए दोस्तों इन अफगानी उपराष्ट्रपति की ओर से। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली दोस्तों, और आप क्या कहना चाहेंगे इमरान खान को, कमेंट करके जरूर बताइएगा तालिबान को लेकर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगान दूत की बेटी के अपहरण कांड में पाकिस्तान ने भारत को भी घसीटा, कहा हमें बदनाम किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण के मामले में खुद का बचाव करते हुए पाकिस्तान ने अब भारत को भी घसीट लिया है दोस्तों। पाकिस्तान ने कहा है कि इस मामले पर अफगान और भारतीय तथ्यों को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण पर पाकिस्तान अब हर तरफ से घिर चुका है, इसलिए अपने बचाव में वो इस तरह की बातें कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान ने चीन को दिया है तगड़ा फिर से झटका। आपत्तिजनक सामग्री परोसने वाले टिकटॉक एप्लीकेशन पर फिर एक बार लगा दिया है प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन को झटका दिया है। चीन के स्वामित्व वाले टिकटॉक एप्लीकेशन पर पाकिस्तान ने एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। बुधवार को पाकिस्तान में आपत्तिजनक सामग्री परोसने के आरोप में टिकटॉक एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया। अगर आप भी मानते हैं कि ये बैन कुछ ही मिनट तक चलने वाला है और फिर चाइना के डर से पाकिस्तान इस बैन को हटा देगा, तो कमेंट में डरपोक पाकिस्तान जरूर लिखिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी मंत्री का नया दावा, बेस्ट फ्रेंड मोदी ने शरीफ के कहने पर हैक कराया था इमरान का फोन। जी हाँ दोस्तों, इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की मदद से दुनिया भर के कई नेताओं और पत्रकारों सहित बड़ी हस्तियों के फोन हैक किए जाने को लेकर छिड़ा बवाल। भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के मौजूदा पीएम इमरान खान के भी फोन की हैकिंग की बात रिपोर्ट में सामने आई है, लेकिन इमरान के मंत्री लगातार इस हैकिंग के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अब एक बार फिर से पाकिस्तान के मंत्री फारूक हबीब ने इस हैकिंग में भारत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संभवतः इमरान का फोन पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने पीएम मोदी की मदद से ये हैक करवाया है। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से कुछ भी कारण हो लेकिन भारत पर इल्जाम मढ़ा जाता है दोस्तों और झूठा आरोप लगाया जाता है। और ऐसे में अब मोदी जी पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में आप इस फरेब के लिए पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, इस इमरान खान को क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसको आरोप मरने के लिए सिर्फ भारत ही दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पुतिन ने अमेरिका को दिया करारा जवाब, साथ ही पेश किया सुखोई चेकमेट फाइटर जेट और भारत को भी मिला है ये खरीदने का ऑफर। बता दे, दुनिया के हथियारों के बाजार में तेजी से पिछड़ रहे रूस ने अब अमेरिकी बादशाहत को चुनौती देने के लिए अपना सबसे घातक सुखोई चेकमेट फाइटर जेट पेश किया है। 5वीं पीढ़ी का ये सुखोई चेकमेट लड़ाकू विमान आकाश में अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35 विमानों को टक्कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर जेफ बेजोस का बड़ा सरप्राइज, अंतरिक्ष से लौटकर 2 लोगों को दिए 746 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो फिर एक बार घिरा ड्रैगन। अमेरिका और सहयोगी देशों ने चीन पर लगाया हैकिंग का गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने चीन पर वैश्विक साइबर जासूसी अभियान का एक बार फिर से आरोप लगाया है। बीजिंग द्वारा इन आरोपों पर नाराजगी जताने के बावजूद इन सहयोगी देशों ने चीन को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो एक ऐसा मुसलमान भी बेजुबानों की हत्या रोकने के लिए खाना पीना छोड़ा, बकरी ईद पर रखा 72 घंटे का रोजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये शख्स जानवरों के साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है। दरअसल कोलकाता के 33 वर्षीय अल्ताफ हुसैन ने ईद पर जानवरों की कुर्बानी के विरोध में मंगलवार की रात से 72 घंटे का रोजा रखा है। दोस्तों, बकरी ईद के अवसर पर अब अल्ताफ के भाई एक बकरे की कुर्बानी देने के लिए घर ले आए तो वो दुखी हो गया, जिसके बाद से उसने सभी जानवरों के बलिदान को गलत बताते हुए और इस पशुओं की कुर्बानी में ना हो, ऐसे में इसके विरोध में इन्होंने 72 घंटे का रोजा रखा
देखा है। ऐसे में दोस्तों आपने पहली बार देखा होगा इस प्रकार के मुस्लिम समुदाय का कोई भी एक व्यक्ति। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या सोचती है हमारी भारत की जनता ऐसे लोगों को लेकर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो भारत में कोरोना से करीब 50 लाख मौतें हो चुकी हैं अब तक। जी हाँ दोस्तों, आजादी के बाद ये सबसे बड़ी त्रासदी है और अमेरिकी रिपोर्ट में भी इसको लेकर बड़ा दावा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो गुवाहाटी से बड़ी खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सीएए से किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ दोस्तों, सभी भारतीय का डीएनए एक वाले बयान के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी पर कहा है कि इससे किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएए और एनआरसी का हिंदू मुस्लिम विभाजन से कोई लेना देना नहीं है। गुवाहाटी में भागवत ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए इसे सांप्रदायिक रूप दिया गया है। आप क्या कहेंगे दोस्तों ऐसे में, और मोहन भागवत के बात का आप समर्थन करेंगे दोस्तों या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही अगली खबर की बात करें तो किसानों को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की मिल चुकी है इजाजत। आंदोलनकारियों की अधिकतम संख्या को भी निर्धारित कर दिया गया है। बता दें दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर पर किसानों को धरना प्रदर्शन की इजाजत दे दी है। दिल्ली सरकार की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। 22 जुलाई से 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकतम 200 प्रदर्शनकारी किसानों को धरना प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी देंगे उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा और जल्द कर सकते हैं दौरा। बता दें सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार 9 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों कराने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी का दौरा जुलाई के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़ और जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कराने की तैयारी में। आपको क्या लगता है दोस्तों बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो योगी सरकार ने भी दी है उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात। यूपी के 17 शहरों में फ्री वाईफाई की मिलेगी बड़ी सुविधा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश वासियों को फ्री वाईफाई देने का फैसला किया है। सरकार की ओर से फ्री वाईफाई की ये सुविधाएं 17 शहरों की 217 जगहों पर दी जाएगी। इसके लिए जगहों की पहचान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वो कौन कौन सी जगह है यानी कौन कौन से 17 शहर हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली खबर में।